हेलो दोस्तों, मैं आज उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। उत्तर प्रदेश पिछले 15 साल से 3 पार्टियों को पूर्ण बहुमत का दर्जा दे करके सरकार बनाया गया। क्यों? इन 15 सालों में भी अभी तक वह चीज़ नहीं हो पाई जो उत्तर प्रदेश को चाहिए। 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है और 2022 में जनता किसे चुनेगी, अब जनता के ऊपर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि 2007 में मायावती को चुन लिया गया। 5 साल तक उन्होंने उत्तर प्रदेश पे राज किया। गंगा एक्सप्रेस वे, लखनऊ की पार्कों में हाथी की मूर्ति बनाने के अलावा ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगा। मैं जिस मुद्दे पर आज बात करने वाला हूँ, यह मुद्दा 2007 नहीं 2001 से मैं देख रहा हूँ, और वो है बिजली का मुद्दा। बिजली उत्तर प्रदेश में आज तक 2022 आने वाला है, 2022 तक बिजली का मुद्दा अभी तक सुधरा नहीं है। 2007 में मायावती आई थी तो बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि मायावती अब आई हैं और कुछ न कुछ उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर करेंगी। उन्होंने गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण करने की बात रखी, लेकिन 5 साल गुजर गए, वो ज़मीन भी अपने कब्जे में नहीं ले पाई कि किस तरह से गंगा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। बिजली की जो प्रॉब्लम थी, हर रोज़ लगभग दिन भर में 8 घंटे बिजली आती थी तो 4 घंटे में 40 बार कट पिट होती थी। आती थी जाती थी, आती थी जाती थी। बिजली की व्यवस्था में सुधार कोई नहीं ला रहा था। इसी तरह से 2007 में मायावती जब पूर्ण बहुमत के साथ आई तो ऐसा लगा कि शायद अब उत्तर प्रदेश का भला होगा, लेकिन वह भी 2007 से 2012 तक मायावती भी उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर नहीं कर पाई। मायावती को जनता ने गद्दी से हटा दिया 2012 में और ले आई अखिलेश को। अखिलेश भी पूर्ण बहुमत के साथ 2012 में मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश के मूलभूत ज़रूरत है वो है बिजली, उसका व्यवस्था अखिलेश यादव भी नहीं कर सके। 2012 से उन्होंने भी राज किया और 2017 तक उन्होंने भी बिजली की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया। 5 साल मायावती की सरकार रही और 5 साल तक 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव रहे। ये भी बिजली की व्यवस्था में सुधार नहीं कर पाए। और इन पर तो कई जगह इस बात का भी इल्ज़ाम लगा कि जाति विशेष के लिए काम करते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे आसपास में ही मिलता है। हमारे ग्राम सभा आसपुर देवसरा से आप जो रास्ता जाता है, बाज़ार से जो रास्ता सीधा भीखमपुर जाता है, वहाँ यादव बस्ती ज़्यादा है। उस रास्ते को बनाया, डामर रोड बनाया और बना करके उसको लेके आए, भीखमपुर से पक्का रास्ता बनाते हुए लेके आए, और वही रास्ता सीधा जा कर के देवसरा बाज़ार में मिलना चाहिए था। लेकिन देवसरा बाज़ार से 1.5 किलोमीटर पहले ही उस रास्ते को उस तरफ घुमा दिया गया जिस तरफ आने जाने का ज़्यादा ट्रैफिक नहीं चलता है। क्यों? कि उस तरफ यादव बस्ती थी, 10-20 घर यादव बस्ती थी, इसलिए उधर घुमा दिया गया, ऐसा लोगों का कहना है। और जो लोग कहते हैं वो स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है कि ये बात सत्य है। जबकि ट्रैफिक वाला एरिया ये था कि सीधा महाकाली होते हुए देवसरा बाज़ार में जाकर के ये रास्ता मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आपको 1.5 किलोमीटर पहले ही उस पक्के सड़क को घुमा करके यादव बस्ती से ले जा करके फिर ले जा करके मेन बाज़ार वाली रोड में मिलाया गया, जहां से ट्रैफिक का आना जाना बहुत ही कम होता है। लोग कहते हैं कि वो जाति विशेष के लिए ज़्यादा काम करते हैं, तो वो इल्ज़ाम सही भी है। इस तरह की राजनीति मैंने देखा देश में। सिर्फ और सिर्फ जितने नेता हैं सब अपनी पार्टी और अपने जाति विशेष लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में काम करना चाहते हैं। 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे, और 2017 तक जो मेन मुद्दा था जिससे अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं, जिससे राज्य का विकास होता है, उस मूलभूत सुविधा जो है बिजली, उसकी सुविधा में सुधार कोई नहीं कर पाए। और 2012 से 2017 तक जनता ने अखिलेश यादव को भी अच्छी तरह से देख लिया, परख लिया और समझ लिया। उसके बाद आई मोदी लहर। मोदी लहर ने जनता को अपनी तरफ खींचा, अपनी तरफ आकर्षित किया और बहुत अच्छे मतों से, बहुत अच्छे मार्जिन से
बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीत गई 2017 में और अखिलेश यादव हार गए। मैं नहीं समझ पाया कि 5 साल तक पूर्ण बहुमत के साथ मायावती 2007 से 2012 तक की, क्या कारण रहा कि 5 साल राज करने के बावजूद भी उन्हें अगले 5 साल के लिए चुना नहीं गया? ऐसी क्या स्थिति बना दी? क्यों, क्या किया इन नेताओं ने? चलो, मायावती के साथ ऐसा हुआ। दूसरा, 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव ने क्या किया कि जनता को क्यों लगा कि ये भी बेकार है। बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी और बीजेपी के सीएम कैंडिडेट के रूप में जो पहले नामित नहीं थे, बाद में उन्हें नामित किया गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ को ही बनाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ को बनाया गया और उन्होंने 5 साल तक, लगभग 4.5 साल हो चुका है, 4.5 साल तक योगी ने उत्तर प्रदेश पे राज किया। तो उन पर भी कई प्रश्न चिन्ह लगते रहे, लेकिन कई जगह पे इनको देखा गया कि ये बेहतर कर रहे हैं, बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन फिर भी जनता के अंदर अभी भी असंतोष झलक रहा है। और मेन मुद्दा जो था वो बिजली का था, वो बिजली आज भी सुधार नहीं आया है। तो कैसे मान लिया जाएगा कि ये सीएम अच्छा था, मायावती अच्छी थी, अखिलेश यादव अच्छे थे या योगी अच्छे थे? इन से 5 साल से अगर इनको जोड़ा जाए तो 15 साल तक इन तीनों ने राज कर लिया, लेकिन बिजली की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अखिलेश के ज़माने में हमारे आसपुर देवसरा से जो भीखमपुर का रोड जाता है, वहाँ उस रोड को डामर गिट्टी डाल के उसको डामर अच्छा रोड बनाया गया, लेकिन वो 5 साल भी अखिलेश यादव के माध्यम से जो बना था वो रोड बनी। उसके बाद उस बीच में एक पुलिया आती थी, पुलिया त्रिकोणी थी, रोड जो है वो सीधा आ रहा था, तो वो रोड आधा पुलिया रोड में आ रहा था जहाँ पुलिया कटी हुई थी, और उसका सुधार आज तक नहीं हो पाया है। अखिलेश यादव ने भी ना उस पुल को बनाया था, ना ही 5 साल बीतने वाले हैं। आज भी आप देखेंगे तो वह पुलिया वैसे की वैसी है। मैं आपकी उसकी तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरह से वह पुलिया है। अगर कोई अनजान व्यक्ति 10-20 की गति में भी रात में वहां से आए तो 100% है कि उसका एक्सीडेंट हो जाए और वो गाड़ी 10 फीट पुल के नीचे चला जाए। इस तरह की स्थिति है। मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा किस तरह से वो पुलिया है, कितनी खतरनाक है। लेकिन 5 साल अखिलेश यादव ने भी राज किया, उस रोड को बनाया, लेकिन पुलिया का सुधार आज तक नहीं किया। और 5 साल लगभग योगी आदित्यनाथ को भी होते आ रहा है, लेकिन उस पुलिया में सुधार नहीं आया है। तो जब ये लोग 5 साल राज करने के बावजूद एक ठो पुलिया में सुधार नहीं कर पा रहे हैं, बिजली तो बहुत बड़ी व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था कैसे सुधारेंगे, बिजली को कैसे देखेंगे? ये अपनी पार्टी की स्थिति सुधारने में लगे रहते हैं और जाति विशेष को फ़ायदा देते हैं। ऐसा नहीं, चलो ठीक है, अखिलेश यादव ने जाति विशेष के लिए भी वो रास्ता बनाया होगा, तो भी जनता को लाभ तो मिल ही रहा है। मैं इतना बड़ा गलत नहीं मानता हूँ, लेकिन भाई साहब, जब आप रोड बना रहे थे, रोड में आप करोड़ों खर्चा किए होंगे, तो 10-20 लाख रुपये आप पुल के लिए भी लगा देते। उसको क्यों नहीं बनवाया आपने? इसलिए मैं कहता हूं कि ये लोग पूरा का पूरा जो राजनीतिक तंत्र है हमारे देश को, इंडिविजुअल प्रगति करना चाहते हैं। देश की प्रगति में इनका योगदान होता ही नहीं है, ये करना भी नहीं चाहते हैं। ये इंडिविजुअल सोचते हैं, हम बढ़ जाएं, हमारी जाति बढ़ जाए, हमारा एक विशेष नेता जो है हमारी पार्टी का वो बढ़ जाए, उसका ज़्यादा बेहतर हो जाए, यही सोचते हैं। इससे ज़्यादा आगे ये लोग निकल नहीं पाते हैं। वो चाहे मायावती को ले लीजिए, वो चाहे अखिलेश यादव को ले लीजिए, योगी को ले सकते हैं, लेकिन योगी ने, मैं फेसबुक पर या कहीं पर भी मैं उनको देखता हूं तो जाते हैं कहीं तो गरीब जनता को कुर्सी देते हैं कि आप बैठिए, मैं आपका सेवक हूं और आपको आपकी समस्याएं सुनता हूं, तो वो खड़े होकर सुनते हैं। और एक बार फेसबुक पर देखा था कि अखिलेश यादव अपनी जनता के सामने कहीं गए थे, तो जनता के गरीब आदमी उनके पैरों में बैठे थे और अखिलेश यादव कुर्सी पे बैठकर उनके कागज़ को देख रहे थे। तो ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है। सही बात है, आप स्टेट के सीएम हो, आपका ओहदा बड़ा है, लेकिन सीएम आपको किसी ने बनाया है तो उस जनता ने ही बनाया है, जिसको आप अपने सामने खड़ा कर दिए हैं और कुर्सी पर बैठे हैं। योगी की यही बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन नाकामयाब
मुख्यमंत्री मैं योगी को भी कहूँगा, क्योंकि बिजली की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो पाया है। तो आपको वो रास्ता भी दिखाऊंगा कि जिस रास्ते से भीखमपुर से जो रोड आ रहा है सीधा गया होता तो वो बाजार आसपुर देवसरा बाजार में जाकर के कनेक्ट होता। जो रास्ता हमेशा चालू रहता है, जहाँ से लोग ट्रैफिक हमेशा आता जाता रहा, उस रास्ते को दुरुस्त करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इसकी भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। एक ये लोगों की तरफ से बताया जाता है कि इस तरह से अखिलेश यादव की सरकार में होता है। तो मैं आप लोगों से, जनता से अपील करूंगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए आपको इस बार कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी कि किसे आपको चुनना है। ओवैसी आ रहे हैं, छोटी छोटी पार्टियां मिलकर के एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं, ये लालच दे रहे हैं कि कहीं से बड़ा कैंडिडेट छीन कर ले आएँ हमारी छोटी छोटी पार्टियों में, अगर हमारी पार्टी जीतती है तो हम उसे सीएम बनाएंगे। तो इस तरह से लालच ले करके, लालच दे करके ये पार्टियां अपना काम कर रही हैं। तो 100% है कि ये देश का विकास नहीं चाहती हैं, देश के लिए नहीं करती हैं, ये इंडिविजुअल प्रोग्रेस चाहती हैं। और इंडिविजुअल प्रोग्रेस करने से देश की प्रगति नहीं होती है। मैं मानता हूं कि जितने भी नेता हैं, आप उठाकर देख लीजिए, मैं देख रहा हूं कि सिवाय प्रधानमंत्री के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी हैं, कोई भी पार्टी का नेता ये नहीं कह रहा है कि देश का भला होगा, वो काम करेंगे। 70 साल से राज करने वाली कांग्रेस, क्या कहूँ, कुछ कह नहीं सकता। इसके लिए मैं आपको और वीडियो बना के बताऊंगा कि किस तरह से यह पार्टी देश में पूरी तरह से देश को कंगाल बना के रखी। 2014 के बाद देश की स्थिति ऐसी है कि स्ट्रांग पॉलिसी के साथ देश दुनिया में आगे बढ़ा है। अमेरिका जैसे देशों से दुनिया ने, आपने सुना होगा पहले, इससे पहले 2014 से पहले सुना होगा कि भारत ने अमेरिका से इतना कर्जा लिया, फला देश से इतना कर्जा लिया, लेकिन भारत ने अमेरिका को कर्जा दिया, यह शुद्ध बात। और उस टाइम पे दिया जब पैंडेमिक है। अरबों खरबों रुपए का जो लोन कर्जा अमेरिका को दिया भारत ने, उस समय दिया जब ये पैंडेमिक है। अगर पैंडेमिक नहीं आया होता, कोरोना नहीं आया होता, तो देश कितना आगे जाता। अब लग रहा है कि देश इंडिविजुअल नहीं, सामाजिक सामूहिक प्रगति कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रूस को भी भारत ने अपना पैसा दिया है, इन्वेस्ट किया है रूस में। 2014 से 2019 तक में ऐसा क्या कर लिया, 2020-21 हो गया है, ऐसा क्या कर लिया इन 10 सालों में कि हम दूसरे उन देशों को कर्जा दे रहे हैं जो हमें कर्जा देते थे। हाँ? हमारी आर्मी को कहाँ पहुँचा दिया है नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे पर्सन हैं जो देश के लिए जी रहे हैं, जो देश के लिए कुछ कर रहे हैं, वरना तो 70 सालों से चला आ रहा है। 70 सालों से देश चला आ रहा है और कर्जे पे कर्जे लेते चले आ रहे थे। जब तक कोई इच्छा शक्ति वाला नेता किसी देश को नहीं मिलता, पाकिस्तान का हाल आप देख लीजिए। एक आदमी पर 1.5 लाख रुपया कर्जा है पाकिस्तान का, उत्तर प्रदेश में। और इस बात पर क्वेश्चन मार्क लगाएं, इस बात पर क्वेश्चन करें कि क्यों 15 साल हो गए लेकिन बिजली की व्यवस्था में सुधार नहीं आया है। चाहे योगी हों, चाहे अखिलेश हों, चाहे मायावती हों। 2007 से 2012 तक मायावती थी, 2012 से 2017 तक अखिलेश थे, और 2017 से 2022 आने वाला है योगी आदित्यनाथ हैं। तो क्या इन लोगों ने राज्य के लिए बिजली की व्यवस्था की? अगर 24 घंटे बिजली मिलती है तो किसी भी राज्य का सबसे बड़ा विकास बिजली से होता है। ये स्टेट का काम होता है, स्टेट इसको संभालती है, स्टेट शिक्षा व्यवस्था को संभालती है, स्टेट सड़क व्यवस्था को संभालती है, स्टेट हॉस्पिटल व्यवस्था को संभालती है, स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट बिजली व्यवस्था को संभालती है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। जब आप इन सब चीज़ों में फेल हो जाते हैं तभी इन सब चीज़ों का निजीकरण होता है। हर ज़िले में प्राइवेट हॉस्पिटल की भरमार है। कोरोना में एक हमारे सगे जीजा का इलाज कराने के लिए जौनपुर ले गया, रात भर का
30,000 रुपया प्राइवेट हॉस्पिटल ने लिया। क्यों? हो गया ना निजीकरण। स्टेट की जो जनता होती है वो टैक्स किसे देती है? स्टेट को देती है। तो स्टेट की जिम्मेदारी है ये करने की, ये देने की, ये सुविधाएं पहुंचाने की। लेकिन इन सब कामों में स्टेट फेल रहा है। वो चाहे मायावती रही हों, वो चाहे अखिलेश रहे हों, वो चाहे योगी रहे हों। राज्य बेहतर स्थिति में जाता। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बेहतर करते। इसलिए आप लोगों से मेरी अपील है कि अगर हो सके, आप समझ सकें तो चुनाव कीजिए। इन तीनों में से जो बेहतर लगे उसे वोट कीजिए। धन्यवाद।